नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग निकुंबला देवी के बारे में जानेंगे, जो कि मेघनाद की कुल देवी थी, जिसकी आराधना करके मेघनाद परम शक्तिशाली हो जाता था और वह युद्ध में अजेय हो जाता था और किसी भी वक्त दुश्मन से पराजित नहीं होता था। निकुंबला देवी के बारे में शास्त्रों में ऐसी कथा आती है कि जब देवी दुर्गा असुर सेना का विनाश कर रही थी तो वह अपनी सहचरियों की सहायता के लिए देवी निकुंबला को अपने तेज से प्रकट करती है। इनकी सहायता से दुर्गा देवी की सहचरियां चामुंडा, मातंगी आदि अदृश्य होकर असुर सेना का शीघ्रता से विनाश करती है और अंत में सारे असुर सेना को समाप्त करके युद्ध में विजय प्राप्त करती हैं। और इन्हीं देवी निकुंबला की आराधना मेघनाद भी करता है। मेघनाद का जब जन्म हुआ और वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल गया तो वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की देख रेख में वहाँ पर अस्त्र शस्त्र आदि विद्या का अध्ययन करने लगा। वह शुक्राचार्य का परम प्रिय शिष्य था और गुरु भक्ति में वह काफी निपुण था और अपने आचार्य गुरु शुक्राचार्य की वह काफी प्रसन्नता से सेवा करता था। अपने गुरु की देख रेख में उसने 12 वर्ष में ही संपूर्ण अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया। फिर शुक्राचार्य के कहने पर उसने भगवान शंकर की कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे एक अमोघ दिव्य शक्ति प्रदान की, जिसका प्रयोग करने पर दुश्मन पराजित हो जाता था। फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे देवी निकुंबला की आराधना करने को बताया। देवी निकुंबला की साधना करने के पश्चात वह एक बरगद के पेड़ पर बलि भी देता था, जिससे वह अजेय हो जाता था। जब वह अपनी संपूर्ण शिक्षा और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान को पाकर वापस लंका लौटा तो वह अपने पिता रावण के पास गया और कहा कि पिताजी, मैं स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहता हूँ। रावण मेघनाद के वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न होता और कहता है कि तुम जैसे सूरवीर पुत्र को ही ऐसे वचन शोभा देते हैं। पिता की आज्ञा लेकर वह स्वर्ग पर आक्रमण कर देता है और देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारता है। इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और यह युद्ध कई दिनों तक जारी रहता है, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता दिखाई देता है। तब अंत में मेघनाद शिव जी के द्वारा प्रदान किए हुए अमोघ शक्ति का प्रयोग करता है और इंद्र को बांध लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। देवताओं में हाहाकार मच जाता है और वे सभी ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी आकर मेघनाद को समझाते हैं और इंद्र को छोड़ देने के लिए कहते हैं। बदले में मेघनाद अमरता का वरदान मांगता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता और न ही यह मेरे हाथ में है तुम्हें अमरता प्रदान करना। तब मेघनाद एक ऐसे दिव्य रथ की मांग करता है जिस पर सवार होने के बाद वह किसी भी शत्रु से पराजित न हो और हमेशा उसकी विजय हो। तब ब्रह्मा जी उसे कहते हैं कि तुम जब भी निकुंबला देवी की यज्ञ करोगे तब उस पूजा के पश्चात तुम्हें वह दिव्य रथ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शत्रु तुम्हारे उस यज्ञ को पूर्ण होने के पहले ही विध्वंस कर दे तब तुम समझ लेना कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। और फिर इंद्र को जीत लेने के कारण मेघनाद का नाम इंद्रजीत भी पड़ जाता है और फिर मेघनाद इंद्र को छोड़ देता है। रामायण युद्ध के अंतिम क्षणों में जब मेघनाद के सारे अस्त्र और शस्त्र निष्फल हो जाते हैं तब वह
निकुंबला देवी की आराधना करने के लिए जाता है, जिसे लक्ष्मण जी के द्वारा विध्वंस कर दिया जाता है और अंत में वह लक्ष्मण जी के हाथों मारा भी जाता है। तो दोस्तों, यह कथा निकुंबला देवी और मेघनाथ के बारे में था। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।